अभी जो हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, हम लोग कहाँ पे, हम लोग देहरादून में, और यहाँ पे हम लोग एक जो एशियन तिब्बतन कॉन्टिनेंटल कुजीन का एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये उसकी ट्रेनिंग चल रही है। आज जो हमारा ट्रेनिंग का टॉपिक है वो है हमारे मीट के टेम्परेचर्स का, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, अगर हम लोग अपने कोरियन कुजीन के अंदर हम लोग क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पोर्क भी है, ठीक है ना, हमारे पास है, ठीक है, हमारे पास बफ है, ठीक है, पोल्ट्री है, चिकन है। अब यहाँ पे हम लोग जब ऐसी मतलब इस तरीके का फूड सर्व करें ना, तो हमको जो मीट के टेम्परेचर्स के बारे में सबसे ज़्यादा पता होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर कोरियन फूड की मैं बात करूँ ना, कोरियन फूड में भी इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, बट उतना मैं बोल सकती अच्छा है, ठीक है। अगर आप जैसे हम लोग जापानीज़ फूड की बात कर रहे हैं, हम लोग इंडियन फूड की बात कर रहे हैं, तो ये भी एक कैटेगरी है और जो कि खाने में अच्छी है, ठीक है। और जैसे हम लोग यहाँ तो स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोगों को पता होगा हम लद्दाख में भी एक कोरियन रेस्टोरेंट स्टार्ट करें। जो ये देहरादून वाला रेस्टोरेंट कंप्लीटली हम इसको कोरियन तो नहीं बोलेंगे, बट इसमें कोरियन भी है, चाइनीज़ भी है, और कॉन्टी हमारा मिक्सचर है ना। मल्टी कुजीन तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। मल्टी कुजीन भी नहीं बोलेंगे क्योंकि इंडियन यहाँ पे हमारा है नहीं, ठीक है। अब ये जो अगर मैं टॉपिक पे डायरेक्ट आता हूँ, ठीक है। अब जो भी मीट हम लोग यूज़ करें, मीट में हमारा यहाँ पे बीफ है, ठीक है, या जिसको कि हम लोग बफ बोलते हैं, पोर्क है, लैम्ब है, ठीक है, हमारे ग्राउंड मीट है। तो हमको फूड सेफ्टी के हिसाब से मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। फूड सेफ्टी का मतलब क्या होता है, कितने टेम्परेचर तक हमको उसका जो इंटरनल टेम्परेचर है वो लेके जाना है। हम लोगों ने थर्मामीटर भी लेके रखा है, ठीक है ना। मे बी वी विल डू ट्रेनिंग फॉर दैट वन ऑल्सो, ठीक है, वो भी करेंगे हम लोग, नॉट में भी करेंगे। तो उसमें तो मैं आपको दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, बट जब हम अभी थ्योरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये अब इंटरनल टेम्परेचर का मतलब क्या होता है। इंटर टेम्परेचर का मतलब है कि अंदर तक उसका कितना टेम्परेचर है, ठीक है। अभी जैसे हम लोगों को बुखार होता है, तो बुखार हम लोग कैसे नापते हैं, सगुन कैसे नापते हैं बुखार? थर्मामीटर। हाँ, कहाँ पे लगाते हैं थर्मामीटर को? और इसके अलावा यहीं पर लगाते हैं। और इसके अलावा सर के नीचे। और उसके अलावा प्रेशर भी चेक करते हैं। प्रेशर के थर्मामीटर से चेक होता है? नहीं, फिर प्रेशर भी चेक करते हैं। प्रेशर की बात तो चल ही नहीं रही है ना, अब अभी सिर्फ टेम्परेचर की बात करें, ठीक है ना। अब थर्मामीटर का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, अपने टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को, कि वो कम है या ज़्यादा है, ठीक है ना। सेम उसी प्रकार से जब हम कोई खाना पका रहे हैं, खाना सेफ है या नहीं है, ठीक है ना। एक टेम्परेचर होता है, अगर खाने का जो टेम्परेचर उस तक नहीं पहुंचा तो खाना सेफ नहीं है, ठीक है ना। उसको खा के आप बीमार पड़ सकते हो, आपको उल्टी, दस्त, डायरिया, फूड पॉइजनिंग, या ऊपर भगवान के पास भी जा सकते हो, कोई वो नहीं, ठीक है। तो हम जैसे प्रोफेशनल शेफ लोग हैं, तो हमको इस बारे में पता होना चाहिए। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ, बीफ है, व्हील है, ठीक है, या मैं बफ बोल रहा हूँ, तो जो इसका इंटरनल टेम्परेचर है ना, वो हमारा 145 तक जाना चाहिए, है ना। तो अगर आपने कोई मीट का, मैं बोलता हूँ कि कोई मेरे पास यहाँ पे बफ है, ठीक है, तो वो जो सुई जैसा था, मैं तो आपको थर्मामीटर दिखाऊंगा, ठीक है ना। मे बी हम लोग यहाँ फोटो लगा देंगे वीडियो पे, ठीक है ना, जो बाद में पता जाए। हम लोग उसके अंदर ऐसे इंजेक्शन डाल के देखेंगे, ठीक है। तो उसका टेम्परेचर मेरा 145 डिग्री आना चाहिए। अगर टेम्परेचर इतना नहीं आ रहा है तो मैं उसको सर्व नहीं करूँगा। इससे मैं बोलता हूँ कि 120 है, 30 है और मैं सर्व करूँगा, मैं सर्व नहीं करूँगा। 145 से ऊपर हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 145 डिग्री आपका इससे मेरा नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये है।